हिमालय की हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा गांव सुरभि, जहां सुबह की हवा में देवदार की खुशबू घुली रहती थी और लोग कम साधनों में भी खुश रहते थे। उसी गांव में रहता था 14 साल का अंशुल। उम्र छोटी पर सोच बड़ी। घर की हालत भले ही कमजोर थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसे सच्चाई और आत्मसम्मान का मूल्य सिखाया था। अंशुल पढ़ाई में तेज था और उससे भी तेज थी उसकी ईमानदारी। विज्ञान प्रदर्शनी की खबर। एक दिन विद्यालय में घोषणा हुई कि इस बार की वार्षिक विज्ञान प्रदर्शनी के विजेता को शहर की प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमी की स्कॉलरशिप मिलेगी। यह सुनकर अंशुल का दिल धड़क उठा। यह उसके सपने तक पहुंचने का रास्ता था। शाम को घर पहुंचा तो पिताजी ने पूछा, तो बेटा क्या बनाने की सोच रहा है? अंशुल की आंखें चमक उठी। पापा, मैं सौर ऊर्जा से चलने वाला जलशोधक बनाना चाहता हूँ। गाँव में साफ पानी की समस्या है। अगर ये काम कर गया तो किसी को गंदा पानी नहीं पीना पड़ेगा। पिता ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराए। सपनों पर खर्च किया पैसा कभी घाटा नहीं होता बेटा। वे अपनी पुरानी लकड़ी, लोहे के कुछ टुकड़े और थोड़ी सी बचत लेकर आ गए। अगले कई दिनों तक अंशुल उसी छोटे से कमरे में मेहनत करता रहा। लकड़ी की कटिंग से लेकर पैनल फिटिंग तक सब उसने खुद किया। धीरे धीरे मॉडल आकार लेने लगा और उसके मन में उम्मीद की रोशनी फैलने लगी। अचानक आया मोड़। प्रदर्शनी से सिर्फ 2 दिन पहले जब अंशुल अपना मॉडल लेकर विद्यालय जा रहा था, तभी रास्ते में उसका सामना हुआ राघव से। गांव में जिसका नाम सुनकर लोग चुप हो जाते थे। पैसा था, ताकत थी और ठेकेदारी का रौब। राघव ने उसे रोका। सुना है बहुत अच्छा मॉडल बना रहा है तू, काम आसान कर दे। वो मॉडल मेरे बेटे को दे दे, बदले में तुम्हारे घर की पूरी मदद कर दूंगा। जिंदगी आसान हो जाएगी। अंशुल ठिठक गया। लेकिन चाचा, ये गलत है। मेहनत मेरी और नाम आपका बेटा ले, मैं ऐसा कैसे करूं? राघव की आवाज ठंडी पड़ गई। तुम्हारे जैसे गरीब लड़के सपने देकर ही गलत करते हो। जो बड़े कहते हैं वही करो, वरना नुकसान उठाओगे। अंशुल चुप रहा, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह डर भी गया पर झुका नहीं। राघव माँ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, डर के आगे झुकने से अच्छा है बेटा कि हम सही रास्ते पर संघर्ष करें। प्रदर्शनी का दिन। आखिर वह दिन भी आ गया। स्कूल का हॉल मॉडलों से भरा हुआ था। बच्चे उत्साह से इधर उधर दौड़ रहे थे। अंशुल ने गहरी सांस ली और अपना मॉडल सावधानी से सजा दिया। जज उसके स्टॉल पर पहुँचे और प्रभावित हुए। बहुत बढ़िया, समाज के लिए उपयोगी मॉडल है। अंशुल मुस्कुरा ही रहा था कि तभी धड़ाम, उसका मॉडल जमीन पर टूटकर बिखर चुका था। किसी ने फुसफुसाकर कहा कि राघव के बेटे ने उसे धक्का दिया था, पर कोई गवाही देने नहीं आया। अंशुल की आंखें भर आईं, हाथ कांपने लगे, पर वह चुपचाप टूटी हुई चीजें समेटने लगा। जज उसके पास आए। बेटा, मॉडल टूट गया है, पर तुम अपना कॉन्सेप्ट हमें बताओ। अंशुल ने गहरी सांस ली और फिर जितनी सच्चाई और आत्मविश्वास उससे बन पड़ा, उसने सब बताया। कैसे मॉडल काम करता है, क्यों जरूरी है और कैसे उसने इसे बनाया। उसके शब्दों में हिम्मत थी और आँखों में संघर्ष की चमक। परिणाम। पूरे हॉल में सन्नाटा था जब परिणाम घोषित हुए। इस वर्ष का प्रथम पुरस्कार और स्कॉलरशिप दिया जाता है अंशुल को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अंशुल की आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। जज ने मंच पर आकर कहा, हमने सिर्फ मॉडल को नहीं बल्कि ईमानदारी, नवाचार और चरित्र को पुरस्कृत किया है। राघव धीरे धीरे सिर झुकाए हॉल से निकल गया। उस दिन मिला सबसे बड़ा सबक। स्कॉलरशिप मिलने के बाद जब अंशुल शहर की अकादमी में दाखिला लेने जा रहा था, पिता ने कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी जीत ने साबित कर दिया कि गरीबी इंसान को रोक नहीं सकती, अगर उसके पास सच्चाई और हिम्मत हो। अंशुल मुस्कुराया। पापा, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, सही रास्ता चुनने का साहस ही असली सफलता है। नैतिक शिक्षा, सच्चाई, मेहनत और साहस, इन तीनों का कोई विकल्प नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, सही रास्ता हमेशा जीत की ओर ले जाता है।